जंगल खूबसूरती और जोखिम दोनों का मिला-जुला एहसास करवाता है। जैसे दिखने में ये पक्षी जितना भोला दिखता है, असल में ये उतना ही बेरहम शिकारी है। शिकार करने के लिए इसकी इंतजार करने की अक्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। ये एक ही जगह पर घंटों बैठा रह सकता है। धैर्य, एकाग्रता और तेज आंखें प्रकृति द्वारा दिए गए वो अचूक हथियार है जिसके बल पर यह पक्षी अपने आप को जंगल में एक अलग पहचान दिलाता है। एक खतरनाक हमला और शिकार का खेल खत्म। एक बार फिर से कोशिश, और इस बेरहम शिकारी ने एक और शिकार कर लिया। मच्छी है उसके मुंह में। ब्लैक रैम्प्ड फ्लेमबैक अथवा लेसर गोल्डन बैक्ड कटफोड़ा दक्षिण एशिया में विस्तृत रूप से पाया जाने वाला कटफोड़ा है। यह काली गर्दन तथा काली दुम वाला एकमात्र सुनहरी पीठ वाला कटफोड़ा है। नीलपंख रोलर वर्ग का पक्षी है। यह अक्सर सड़क के किनारे पेड़ों और तारों में बैठे हुए देखे जाते हैं और आमतौर पर खुले घास के मैदान और झाड़ियों के जंगलों में देखे जाते हैं। इन पक्षियों की सबसे बड़ी आबादी भारत में पाई जाती है। स्टॉर्क बिल्ड किंगफिशर एक पेड़ पर रहने वाली किंगफिशर है जो ट्रॉपिकल भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत से लेकर इंडोनेशिया तक फैली हुई है, लेकिन ये हर जगह कम संख्या में पाई जाती है। ये किंगफिशर बड़ी होती है और इनकी चोंच भारी होती है। इनका सिर भूरे रंग का और ठुड्डी हल्के रंग की होती है। नर और मादा के रंग रूप में कोई खास अंतर नहीं होता। ये ज्यादातर पेड़ों वाले मैदानी इलाकों में नदियों और तालाबों के पास पाई जाती हैं। ये किंगफिशर अपने पूरे इलाके में एक ही जगह पर रहती हैं और कहीं दूसरी जगह नहीं जाती। वयस्क पक्षी नदी के किनारों, सड़ते हुए पेड़ों या पेड़ों पर बने दीमकों के घोंसलों में अपना घोंसला खोदते हैं। जोड़े के दोनों सदस्य घोंसला खोदने के काम में हिस्सा लेते हैं।
टिटहरी के नर और मादा दोनों ही एक ही रंग रूप के होते हैं। ये पक्षी लगभग 16 इंच लंबा होता है। शरीर का रंग राखीपन लिए होता है। उस पर गाढ़ी भूरी लकीर और चिन्ह होते हैं। पीठ की चित्तियां घनी और नीचे की ओर बिखरी बिखरी सी रहती हैं। आंख पर होकर एक काली धारी सिर के बगल तक आती है। इसके ऊपर और नीचे की ओर एक हल्की भूरी लकीर होती है। डैने भूरे, दुम राख के रंग की और नीचे का हिस्सा सफेद होता है। गर्दन और पूंछ के नीचे का भाग ललछौं भूरा और सीने पर खड़ी गाढ़ी भूरी धारियां होती हैं। आंख चटक पीली और चोंच तथा टांगे पीली होती है। खतरे के समय ये पर समेटकर जमीन में दुबक जाता है। आपके सामने है प्रकृति की सबसे खूबसूरत कलाकारी। जी हां, मोर। जंगल आउलेट या बार्ड जंगल आउलेट भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। यह प्रजाति अक्सर अकेले, जोड़ों में या छोटे समूहों में पाई जाती है और आमतौर पर सुबह और शाम के समय इनकी आवाज से इनका पता चलता है। पेड़ के ऊपर सोया हुआ ये खूबसूरत शैतान एक अद्भुत शिकारी है। ग्रेट हॉर्नबिल मूलतः भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से फल और वृक्षों के छाल भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन छोटे स्तनधारी, सरीसृपों और पक्षियों का भी शिकार करते हैं। इन्हें 2018 में आई यूसीएन के लाल सूची में संकटग्रस्त कमजोर वर्ग की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। अपने बड़े आकार और रंग के कारण ये पक्षियां कई आदिवासी संस्कृतियों और रीति रिवाजों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। केरल सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से केरल का राज्य पक्षी घोषित किया। ग्रेट हॉर्नबिल आमतौर पर छोटे समूहों में देखे जाते हैं, लेकिन कभी-कभी फलों के पेड़ों पर इनके बड़े झुंड भी इकट्ठा हो जाते हैं। दक्षिण पूर्वी भूटान में 150 से 200 पक्षियों का एक झुंड देखा गया है। जंगल में ग्रेट हॉर्नबिल मुख्य रूप से फल खाते हैं और कभी-कभी फूल और कलियां भी खाते हैं। भोजन के स्रोत के रूप में अंजीर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
प्रजनन के मौसम जनवरी से अप्रैल के दौरान ग्रेट हॉर्नबिल बहुत मुखर हो जाते हैं। वे जोरदार युगल गीत गाते हैं जिसकी शुरुआत नर द्वारा लगभग हर सेकंड एक बार दी जाने वाली तेज कोक ध्वनि से होती है, जिसमें मादा भी शामिल हो जाती है। फिर जोड़ा एक साथ आवाज निकालता है जो गर्जना और भौंकने की तेज आवाज में बदल जाती है। वे घोंसला बनाने के लिए परिपक्व जंगलों को पसंद करते हैं। बड़े, ऊंचे और पुराने पेड़, विशेष रूप से वे पेड़ जो पेड़ों की ऊपरी शाखाओं से ऊपर उठते हैं, घोंसला बनाने के लिए पसंदीदा प्रतीत होते हैं। वे एक पत्नी विवाह संबंध बनाते हैं और 2 से 40 व्यक्तियों के छोटे समूहों में रहते हैं। 20 पक्षियों तक के समूह प्रेमालाप प्रदर्शन देखे गए हैं। तेंदुआ आमतौर पर एक बार में 2 से 4 बच्चे पैदा होते हैं। पहले साल में बच्चों की मृत्यु दर 41 से 50% के बीच मानी जाती है। मादाएं गुफा, चट्टानों के बीच की दरार, खोखले पेड़ या झाड़ियों में मांद बनाकर बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चे आंखें बंद करके पैदा होते हैं और जन्म के 4 से 9 दिन बाद उनकी आंखें खुलती हैं। अब आप लेपर्ड की दहशत को महसूस कीजिए। ये लंगूर जैसे ही लेपर्ड तो फील करता है तो तुरंत अपनी जान बचाकर पेड़ों की तरफ दौड़ता है। लंगूर चिल्लाकर लेपर्ड के बारे में अपने झुंड को सूचित करते हैं। लंगूर के साथ साथ हिरन भी अपनी आवाज निकालकर सभी जानवरों को तेंदुए के होने की सूचना देते हैं। तेंदुआ भी एकदम चौकन्ना है, पर लगता है अभी उसका शिकार करने का कोई इरादा नहीं है। इसीलिए वो पानी पीने के बाद यहीं आसपास आराम करता है या सब पे नजर रखता है। कान दिख रहे कैसे चल रहे हैं।